क्या हाल है वीरो आए हाय। क्या बात है, एक बंदे की वीनी गायब हो गई है तो एक बंदे में स्पिरिचुअल ताकत आ गई है और दोनों अपने आप में क्या मजा कर रहे हैं भाई, वाह मजा आ गया। अच्छा, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ये लोग लड़ते हैं एक एलियन से जिसको अभी भी अपने नोबिता की जो भी है वीनी चाहिए, मतलब पीपी चाहिए। और बड़ी बात ये है कि इन दोनों ने मिलकर उस एलियन को सिर्फ हराया ही नहीं, राख में बदल दिया। और भाई साहब क्या मस्त ट्रांसफॉर्मेशन था, मतलब अपने नोबिता की यार क्या चुम्मेश्वरी। अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लो प्लीज। अब चलते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड में हम देखेंगे हमारी मोमो आयशा की चहेती दोस्त को जो बहुत सुंदर है, और हम देखेंगे ये दोस्त कितनी पावरफुल है क्योंकि ये हराएगी टर्बो नानी को। और ये लोग कैसे लड़ेंगे बाथरूम जाने के लिए, और आज ही ये लोग निकलेंगे रियल टर्बो नानी को हराने। तो मिस मत करना, मैं बिल्कुल डीपली में समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक ऐसा शो जिसके अंदर एक सामने बंदा बैठा है, जो भी बैठा है वो अपने हिसाब से फ्यूचर बताता है और ये बच्चा उसको गलत साबित करे जा रहा है, जिससे ये शो फ्लॉप होने की कगार पर होता है। और फिर ये लड़का या लड़की जो भी है वो बाहर आते हैं और पीछे से एक आवाज आती है, ये बोलते हैं अरे ये एयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो कहती है होने दो यार, वैसे भी लोकल लेवल पर नहीं होगा कुछ ज्यादा तगड़ा काम। और फिर यहाँ से ये निकल जाता है या जाती है, और ये एक लड़की है, मुझे पता चल गया है। ये कार में होते हैं और ये ड्राइवर उससे पूछता है तुम सेंटा डोरिया हो ना, जो साइकिक पावर यूज करती है, क्या तुम सच में वो हो, क्या तुम सच में यूज भी कर सकती हो। तो वो कहती है अरे बस भाई बस कर दे, उतार दे मुझे, और उतर जाती है और कहती है मरना नहीं चाहता तो भाग जा ब्रो, गो अवे। और फिर यहाँ हम देख सकते हैं अपना नोबिता या टर्बो ग्रैनी मोमो आयशा को पकड़ता है, क्या पकड़ती है और उठा देती है। और इसमें हम देख सकते हैं कुछ तो ज्यादा ही सिडक्टिव रख रखा है, और उठा कर कुछ करती है ये। और इतने में इसके ऊपर आता है लड़की का प्रहार, और ये सेंटा डिटोरिया है जो कहती है ओए ओए तुम्हें लड़के लाने की आदत है, बट ये क्या है इस बार, तुम कब सुधरोगी मेरी ग्रैंड चाइल्ड। क्या ग्रैंड चाइल्ड, ये दादी है उसकी, कैसे यार, मैं तो नहीं मान सकता, ये दादी है, मैं नहीं मान सकता। ना 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 किरण ना। अब ये टर्बो ग्रैनी इस पर झपट कर अटैक कर देती है, लेकिन इसके पास आते ही जल जाती है और गिर जाती है। फिर हमारी सेक्सी ग्रैनी बताती है कि फूल बागा यारू, स्पीड तो है तुम में, लेकिन तुम सोच रही होगी तुम क्यों छू नहीं पाई। भाई क्या एस्थेटिक दादी है, मजाक, ऐसी दादी सबको मिले, हमारी वाली का तो क्या कहना। और ये बताती है कि तू एक बैरियर में है और मैं भी एक बैरियर में हूँ, जिसमें तू है उसके बाहर एक नेल है, उसका मतलब बाहर एक बैरियर है। अगर तू बाहर निकली तो तू गई, मतलब तू जल जाएगी, और जिसमें मैं हूँ उसमें अंदर एक नेल है, मतलब इसके अंदर अगर तू आई तो समझो तू गई। और फिर ये उसके पास आती है और उसकी आंखों में आंखें डाल देती है और ग्रैनी कहती है मैं तुझे मार दूंगी, लेकिन सेक्सी ग्रैनी कहती है सेम। तो गोस्ट ग्रैनी बताती है मेरे अंदर एक बच्चा है, मतलब मेरे अंदर मतलब पेट में नहीं, ऑब्वियसली उसने पोजेस कर रखा है एक लड़के को, अगर सेक्सी ग्रैनी इसे मारेगी तो वो उसे भी मार देगी। तो ये कहती है ओके नो प्रॉब्लम, दोनों मरो। और बहुत बुरी तरह डंडा नहीं बेसबॉल बैट मारने लग जाती है और लिटरली उस लाइन को मिटा देती है। मुझे तो लग रहा था कि मर गया होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी मोमो आयशी उठ जाती है और भाग कर जाती है सेक्सी ग्रैनी के पास। सबसे पहले शो बनाने वाले को आरिगोतस थैंक यू, क्या बनाया है यार। और मोमो आयशी जाकर बोलती है अजीब ओकारोन कहाँ है तू। फिर ये लोग बात करते हैं जिसमें उसकी दादी पूछती है तुम क्या स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट गए थे क्या। तो वो बताती है हाँ गई थी, मतलब मेरा फ्रेंड गया था। और फिर ये थोड़ी देर अपनी प्लीज सॉरी वाली बहस शुरू कर देते हैं, जिसमें दादी जी कहती है उन्होंने मार दिया स्पिरिट को, मतलब इविल वाली जो स्पिरिट थी उसको मार ही दिया। लेकिन ये गुस्से में कहती है अरे बुड्ढी दादी वो दोस्त था मेरा। तो ये कहती है दोस्त इविल तुम, वाह यार तुम कब से बनाने लग गई ये सब, तुम तो मानती नहीं है ना गोस्ट स्पिरिट इविल में। और मैं भी तो एक फेक तांत्रिक को फेक स्पिरिट मीडियम हूँ। जिस पर ये कहती है माता जी आई एम सॉरी, अब बता दो प्लीज। फिर वो बताती है वो उस टेम्पल में है और ये भाग कर जाती है और देखती है वो आराम से खाना खा रहा होता है उधर। हाश हमारा भाई बच गया, अभी तो बेचारी की जिंदगी स्टार्ट हुई। और काफी सही लग रहा होता है ये। तो ये जैसे ही बोलने लगता है कि मिस मोमो, इतने में गेट बंद कर देती है और कहती है 4 आंखों के साथ जिंदा है। ये कहता है सॉरी यार मैं जिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। फिर ये इतने मस्त तरीके से बैठती है शांति में, लेकिन इसकी दादी आती है और मजे लेने लग जाती है कि मॉन्स्टर के साथ कैसे बेटा दोस्ती करने लग गई। और ये डर जाती है कि दादी का भाई। और फिर हमारी ग्रैनी बताती है कि इसके अंदर का मॉन्स्टर तब तक नहीं आएगा जब तक इस टेम्पल की बाहर पे पैर नहीं रखेगा, मतलब बाहर नहीं जाएगा। फिर ये समझाती है दादी को कि कैसे ग्रैनी ने इस लड़के की पीपी को गायब कर दिया है और कैसे वहीं जाकर लेना पड़ेगा, तो अब सब सही होगा। तो दादी कहती है तुझे अच्छा लगता है ये लड़का।
तो ये सुन हो जाती है और थोड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन फिर ये बताने लग जाती है कि अब मैं भी साइकिक पावर यूज कर सकती हूँ। मैं एक यूएफओ की शिप में गई थी और बहुत कुछ हुआ था। अबे अभी ऐसा कुछ नहीं होता बच्ची। मोमो कहती है मेरा भी कल तक सेम रिएक्शन था, ठीक है क्या बताऊं। और जो पावर वाली बातें होती है कुछ भी नहीं मानती अपनी सेक्सी दादी तो। और फिर हमारी प्यारी ग्रैनी बताती है कि जो टर्बो ग्रैनी है ना वो छोटी चीज नहीं है। दिक्कत है भैया, पहले के टाइम में वो 100 किलो ग्रैनी कहलाती थी। एक मॉडर्न योकाई मॉन्स्टर है जो पूरी कंट्री के अंदर तहसत फैला कर बैठी है और अभी ये टनल में अपना डेरा डालकर बैठी है। मैं जब गई थी ना टनल के अंदर तो वो सिचुएशन मैंने देखी थी जो लिटरली हाथ से निकली हुई थी। मैं तो आसपास भी नहीं जा पा रही थी, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर में थी वहाँ। एक्चुअली कुछ ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो अपने टेरिटरीज के अंदर बहुत बेस्ट होती हैं, बेस्ट बहुत ताकतवर होती हैं और वो कहीं जाना प्रेफर भी नहीं करती हैं उसके अलावा। इसका मतलब है टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट साथ मिल चुके हैं। मतलब ये दो कोई गोस्ट वोस्ट हैं वो साथ मिल चुके हैं, कंबाइंड हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। और वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कहती है कि तुझे इस झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहती है कैन टाकाकुरा क्या सोचता अगर वो इस सिचुएशन में होता। तो ये कहती है मैं तो हेल्प करूंगी बुढ़िया दादी 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 बुढ़िया तो नहीं है ये। तो ये कहती है कहीं प्यार ना हो गया ना प्यार। अरे पगली कोई सुनता है, उसे देर से प्यार हो गया। तो ये दोनों वापस बहस करते हैं। फिर ये बताती है तुम्हें ग्रैनी के साथ टैग मैच करना पड़ेगा क्योंकि वो ना दौड़ती बहुत ज्यादा है। तो एक काम कर उस पर एक टोट मार और तमाशा देख। और ये सब उसे करना है ताकि वो ग्रैनी को उस सिटी से बाहर ले जा सके ताकि वो लोग इसे हरा सके। तो ये कहती है अरे मेरे छोटे पैरों को तो देखो, मुझ पे थोड़ी तो दया करो, मैं उससे कैसे रेस कैसे जीतूंगी यार। आप ऐसा कुछ बनाओ ना जैसे कि ये तालिस्मान वगैरह हम उसके केव पर लगा देंगे जिससे वो वहीं भस्म हो जाएगी। तो ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और अगर शुरू से देखो तो मैं तो हेल्प भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं जहाँ पावर यूज करती हूँ मैंने वहाँ के गॉड से ले रखी है वो पावर। मतलब जिस सिटी के अंदर ये है और जिस घर के अंदर ये है ये लोग यहीं तक पावर यूज करते हैं। मतलब बाहर मेरी ताकतें काम ही नहीं आएंगी। इसलिए कुल मिला के अब यही तरीका है कि भाई तू फिजिकली अपने आप को इतना ट्रेन कर और इतना ट्रेन कर कि जीत ही जाए। तो लड़की कहती है अरे मेरी सेक्सी दादी मैं नहीं दौड़ सकती। ये कहती है अरे तू रुक रे बेटा तेरे को नहीं कह रही। और एकदम से गेट खोल देती है और ये सुन रहा होता है और ये घबरा जाता है मैं नहीं सुन रहा। और उसकी दादी कहती है कि बात समझ लो, स्टेमिना से लेकर हेल्थ सब बढ़ानी होगी क्योंकि तुम ही हरा सकते हो। और मोमो तुम्हें अपनी साइकिक पावर को और भी ज्यादा इंटेंस और एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर ग्रैनी ये सब कहकर चली जाती है कि ये 4 आंखों वाले को नोबिता को प्रेफर कर रही है हमारी बेटी। और लड़के को कह देती है नोबिता तू तो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे अभी से और मैं चली मैं। और फिर ये लोग बात करने लग जाते हैं और हमारा नोबिता कहता है ओकारुन कहता है कि आप मुझसे डिसअपॉइंट मत हो ना, अगली बार मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये कहती है अरे हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम डेंस हो मतलब वीक हो, इसलिए अगली बार भी मैं ही तुम्हें बचाऊंगी। और फिर ये जारी होती है उस लड़के के लिए खाना लाने के लिए। इतने में ये लड़का घबराया हुआ, शर्माया हुआ, थोड़ा सनसनाया हुआ कहता है मिस मोमो मुझे पानी ला दो। पानी वगैरह लेकर आती है और जब ये आ रही होती है तो ये देखती है कि हमारी भाई दादी तो टीवी में एपिसोड देख रही है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना इस एपिसोड के कि सारे के सारे आंसर गलत जा रहे थे। लेकिन फिर हम देखते हैं टीवी वाले एपिसोड में पता चलता है उस लड़के ने सारी इन्फॉर्मेशन गलत दे रखी थी। मतलब जो फ्यूचर देख रखा था ना दादी ने वो ही सही। और फिर हमारी मोमो आयशा बाहर चली जाती है। अब सुबह सुबह यहाँ पर और भी ज्यादा कलेश चल रहे हैं क्योंकि इस बंदे को आ रही है पी पी सू सू और ये जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि अगर लड़की ने नजर हटाई तो दुर्घटना घटाई मतलब घटी। इसलिए इनकी बहुत बुरी तरह बहस चल रही होती है। अरे यार क्या दादी है। वो कहती है कि देख लियो ना हकते हुए क्या हो गया, लेकिन ये मना करता है। लेकिन ना 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 करते करते उससे कंट्रोल ही नहीं होता। तो कहते हैं ठीक है चल चल देख लियो, ठीक है तू बस चल दे माता। तो दादी मिस मोमो आयशा से पूछती है तुमने अपनी पावर को शुरू में कंट्रोल कैसे किया था, मतलब यूज कैसे करती हो। फिर हमारे मिस मोमो बताती है कि भैया मैं अपनी पावर को ऐसे यूज करती हूँ जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर थिंग का, ह्यूमन बीइंग का, सबका एक ओरा होता है जो मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से देख सकती हूँ, उसको मैं बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ जैसे ही मैं ओकारुन की स्पिरिचुअल पावर देखती हूँ ना तो उधर एक रेड कलर का अजीब सा दिखता है जो मैं पकड़ लेती हूँ अपने हाथ से और वो संभल जाता है। और अगर आप देखो तो मैं इन पत्थरों को भी उठा सकती हूँ। तो हमारी सेक्सी दादी कहती है अच्छा तो ऐसा है तो क्यों ना तुम ये सब आंख बंद करके ट्राई करो। और जैसे ये आंख बंद करके कोशिश कर रही होती है
करने की और पूछती है अपनी दादी से कि क्या चल रहा है। तो दादी बोलती है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो ये जल्दी से आँख खोलती है, अरे तो जल्दी बताते ना। फिर वो जल्दी से उसे कैप्चर करती है कैसे जैसे और बचाती है। और इस टाइम ये बंदा पागल हो चुका है। एक तो इसकी बीवी वैसे भी नहीं है, पता नहीं कैसे क्या करेगा समझ नहीं आ रहा। और ये कहता है मुझे जाने दो वरना मैं हक दूंगा अपने पेट में, और भाग ही जाता है। लेकिन ये रोक देती है कैसे जैसे, उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, ऐसे ऐसे हरकतें कर करके रोकने लग जाते हैं। और फिर बुरी तरह यहाँ पर एक रेस होती है जिसमें पहले तो ये मिस मोमो के साथ रेस कर रहा था। मिस मोमो क्या करती है, उस पर चढ़ जाती है और कहती है तू मेरे से तेज नहीं दौड़ सकता। फिर कैसे जैसे वो मोमो को पीछे करता है तो उसकी दादी उसके साथ आ जाती है, क्या दूर हो दूर हो दूर हो दूर हो दूर हो। लेकिन एट लास्ट ये हग देता है, मतलब ऑब्वियसली वॉशरूम में पहुंच जाता है। और लड़की अपने सामने सब कुछ देख रही होती है। मैं तो सोच रहा हूँ बदबू कैसे सहन कर रही है। और फिर इसकी दादी एक बात बताती है कि जो तुम्हारी ओरिजिनल पावर फर्स्ट टाइम जो आई थी ना वो तुम्हारी बेस्ट पावर थी, लेकिन वो सील्ड हो गई है बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रीजन। तो ये कहती है कूल। तो हमारी सेक्सी दादी बताती है कि जब तुम अपने आप को मेंटली अच्छे से प्रैक्टिस करवाओगे ना इस चीजों के लिए तो वो तुम्हारी पावर शायद अनलीश हो जाए। और ये यहाँ बुरी तरह रो रहा होता है कि मुझे तुम देख रहे हो कितना गंदा लग रहा है, मैं ही जानता हूँ। और ये जैसे ही अंदर देखती है तो ये आत्मा आ चुकी है अंदर और ये लाल कर चुकी है सब कुछ। और ये दादी को कहती है कि दादी, और दादी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। फिर अंदर से ये कहती है तेरी दादी को ऑप्शन दे रही हूँ मैं कि स्ट्रोक चूज करना है या हार्ट अटैक। और ये मैं इस लड़के के थ्रू कर रही हूँ। मैं इसके थ्रू जिसको भी देखूंगी उसको कर्स कर दूंगी और उसको डेथ मतलब मौत मतलब मर जाएगा वो। तो बेटा तेरी बारी भी जल्दी आएगी, टेंशन मत ले। और अगर इन सब चीजों से बचना चाहती है तो आजा, आज रात में टनल में आजा, आज रात का सीन बना ले। और ये एकदम से गेट बंद हो जाता है और हम देखते हैं दोनों के आंख नाक कान पता नहीं कहीं कहीं से तो खून आने लग जाता है। और दादी कहती है मुझे जरा सब कुछ सही से बता। और हम देखते हैं ये लोग रेडी हो चुके हैं अपने अपने कॉस्ट्यूम के अंदर, जहाँ पर हमारी दादी भी बता रही है कि भैया सुनो बात ऐसी है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से जाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से रेडी होके जाना पड़ेगा, उसे टोट मारना पड़ेगा, उसे हराना पड़ेगा। तो ये पूरा प्लान बनाने के बाद ये लोग अपनी बाइसिकल पे निकल जाते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि बाइसिकल पे बहुत दूर पड़ जाएगा, इसलिए फिर वो ट्रेन से जाते हैं, जहाँ पे मेट्रो या ट्रेन जो भी थी उसके अंदर सारे लोग इन्हें घूर रहे होते हैं। और यहाँ होता है ये वाला एपिसोड खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये एपिसोड। और क्या बोलना पड़ेगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।